कल हमने यानी कि जो इससे पिछला जो प्रीवियस क्लास था, जो हमारा प्रीवियस क्लास था, उस प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन में जो साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन थे, साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन थे, उसका सॉल्व करने का मेथड हम लोगों ने जाना था। तो सॉल्व करने का जो मेथड था उसमें हमने ये आपको जो सबसे पहला मेथड था वो हमने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या बताया आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने बताया था कि आपको करना क्या है कि आपके पास जो साइमल्टेनियस जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, यानी कि जो दो लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया गया है, जैसे कि वो दो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन था a2x जो इसका फॉर्म है b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया था। क्लियर? तो ऐसे दो लीनियर इक्वेशन का हम जो सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग जो करते हैं, है ना, उसको हमने बताया था कि बहुत सा मेथड है। उसमें जो पहला मेथड बताया था वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि जो वेरिएबल है आपके पास x और y, दो प्रकार का वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है। आपको करना क्या था कि x को y में रिप्रेजेंट करना था। x को किस में रिप्रेजेंट करना था? x वेरिएबल को y वेरिएबल में क्या करना था? रिप्रेजेंट करना था। तो x को जैसे ही आप y वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे ही x का वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन और y वेरिएबल y के रूप में आएगा, तो आप उसका पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, आप उस इक्वेशन सेकेंड में आप उसको पुट करेंगे और उस तरह से सब्स्टिट्यूट करके, यही है कि इसका जो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में हम उसको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम एक वेरिएबल को दूसरे में रिप्रेजेंट कर लिया, तो उसी वेरिएबल का जो वैल्यू है जो सेकेंड इक्वेशन में है, उसको हम जैसे ही डालेंगे वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, और उस मेथड के द्वारा आप निकाल सकते हैं। पहले भी हमने कल क्लास जो लिया था उसमें बता दिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। दूसरा था आपका सेकेंड जो मेथड हमने बताया था वो था आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इस एलिमिनेशन मेथड में इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण मतलब गायब करना इसको, तो एलिमिनेट करना। क्लियर? जैसे कि आपके पास दो प्रकार का वेरिएबल है, a1x प्लस b1y, यानी कि एक x के रूप में है, दूसरा y के रूप में है। आपका फर्स्ट इक्वेशन ये हुआ, सेकेंड इक्वेशन ये हुआ। इसमें आप किसी भी इन दोनों इक्वेशनों का जो सेम वेरिएबल है, उस सेम वेरिएबल को आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। जैसे मान लीजिए या तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे आप y को एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कीजिए। जिसको आप मान लीजिए कि x को एलिमिनेट कर दिए तो सिर्फ y का आपका वैल्यू निकलेगा, और y को एलिमिनेट कर दिए तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे आसान होता है ये मेथड, है ना। तो एलिमिनेट कैसे किया जाता है वो प्रोसेस हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, दिया है। चलिए, इसी एलिमिनेशन मेथड से जो तीसरा जो फॉर्म था, मतलब कि इसी का जो सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म है वो है रेशियो डिटर्मिनेशन। जो रेशियो डिटर्मिनेशन हमने कहा था कि एलिमिनेशन मेथड का ही ये सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म है। यह सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म रेशियो डिटर्मिनेशन है। रेशियो डिटर्मिनेशन में भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो चलिए, रेशियो डिटर्मिनेशन में होता क्या है देखिए। जैसे कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि x और y वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को क्या करते थे? एलिमिनेट करते थे। और उसी प्रकार से हम अगर x को एलिमिनेट किए तो y का वैल्यू आया, y को एलिमिनेट किए तो x का वैल्यू आया। तो रेशियो डिटर्मिनेशन में क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है, उस कांस्टेंट टर्म को क्या करना है? आपको एलिमिनेट करना, मतलब उसको हटा देना, गायब करना है। तो कैसे गायब करेंगे? सेम उसी प्रकार से आपका वही विधि है। जैसे C1 और C2 इन दोनों का वैल्यू आपको सेम कर लेना है। सेम अगर नहीं है तो सेम करना है। सेम मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है, तो इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, तो ये 15, ये भी 15। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और जैसे ही एलिमिनेट होगा तो आपका x और y वेरिएबल के रूप में रहेगा, और x और y को हम 0 के उधर ले जाके आपको क्या कर लेंगे? हम रेशियो के फॉर्म में इसको ले आएंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि एक कंडीशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है 2x प्लस 3y इज माइनस 9, क्लियर, इज इक्वल टू 0। एक है दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y
-5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? या 3x - 2y इज इक्वल -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा जो हम अभी ये एलिमिनेशन मेथड पे जो सेकेंड टाइप का जो फॉर्म है जिसको बनाना है, वो जो सेकेंड एक्सप्रेसिव फॉर्म वो रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड है। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड भी एलिमिनेशन मेथड से ही मिलता जुलता है। देखिए क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड में हम वेरिएबल टर्म को क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है। या 9 है या 5 है तो इसको आप 5 से गुणा कर लीजिए और इसको 9 से गुणा कर लीजिए, हो गया। तो ये 5 2 = 10x अब प्लस 5 3 = 15y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार से सेकेंड हो गया 9 3 = 27x अब माइनस 9 2 = 18y माइनस 9 5 = 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये घटेगा, क्योंकि आप देखिए ये दोनों का टर्म का साइन क्या सेम है। जब टर्म का सेम साइन हो तो आपको घटाने के बाद ही एलिमिनेट होगा। तो चलिए जैसे आप इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का सारा साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। बच क्या गया 10 - 27 माइनस 17x 15 प्लस 18y क्या हो जाएगा प्लस 33y। ठीक है, i इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आप इसको लिख सकते हैं -17x इज इक्वल टू -33y। क्लियर? आप माइनस आपका निश्चित रूप से आप दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 17x बराबर 33y इज इक्वल टू k। कांस्टेंट मान लीजिए तो आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू k/17 एंड y इज इक्वल टू k/33। क्लियर? अब देखिए x का वैल्यू भी आपके k के टर्म के यानी के फंक्शन के रूप में आ गया, y भी आपका किस में आ गया k के फंक्शन के रूप में, यानी ये जो रेशियो के फॉर्म में आया है इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और k का वैल्यू निकलते ही आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड का ही ये सेकेंड प्रोसेस है जिसको हम रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड कहते हैं। ये रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड है। अब हम अगला आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। जो थर्ड मेथड है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। थर्ड मेथड जो है वो क्या है आपका, थर्ड मेथड जो है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसको देखेंगे और समझेंगे, ध्यान देंगे इस पे। चलिए, तो थर्ड यानी कि जो तीसरा विधि है वो है आपका थर्ड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड का प्रयोग यानी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो डिटरमाइन करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट से, या उसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। मैट्रिक्स मेथड से हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो आपका लीनियर इक्वेशन का जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो है वो आपका जो दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। ये फॉर्म है जो दो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रूप में है। उसी प्रकार से अब हम इसको डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखते हैं। तो चलिए पहले देखिए इसका फॉर्म कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखते हैं आपको फर्स्ट x वैल्यू के लिए, y वेरिएबल के लिए सॉरी x के लिए, y के लिए और 1। क्लियर? चलिए, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है x वेरिएबल के लिए कौन सा है, a1 है। सेकेंड इक्वेशन के लिए y के लिए क्या है, b1 है और कांस्टेंट के लिए c1 है। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए जो फॉर्म है वो x के लिए क्या है, a2 है और सेकेंड के लिए क्या है, b2 है, y के लिए b2 है और कांस्टेंट के लिए c2 है। चलिए हम लिखते हैं फॉर्म। आप ध्यान देंगे कि जब भी हम मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स मेथड का जब प्रयोग करते हैं तो हम रो और कॉलम यानी जो आप पुट करते हैं, यानी पहला जो आप टर्म लेंगे उस टर्म का रो और डाटा, रो और कॉलम दोनों ही आपका ऑपरेटिंग यानी कि फंडामेंटल ऑपरेटिंग में यूज नहीं होता है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपने x लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट किया x को, तो आपका जो ये कॉलम है और ये जो रो है ये आपका काम नहीं करेगा।
तो चलिए फर्स्ट रो का काम नहीं करेगा, लिखते हैं x बाय, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b1 इंटू क्या होगा बोलो, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, क्लियर। और फिर b2 इंटू c1 माइनस b2 इंटू c1, क्लियर। चलिए y के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू y के लिए मेथड बताइए, y के लिए बोलिए, y का फिर आपका ये जो रो है ये आपका खत्म हो जाएगा, क्लियर। हमने तो x का खत्म कर लिया, अब किसका करना है, y का। तो y का जैसे खत्म करेंगे तो ये आपका कॉलम जो है खत्म हो जाएगा। बच कौन गया, ये कॉलम आपका खत्म हो गया, नहीं तो बच गया आपका ये और ये। तो चलिए आपका पहले कंडीशन से इधर बचा हुआ है, तो लिखते हैं फर्स्ट c1 इंटू a2, यानी a2c1 अब माइनस, क्लियर, a2c1 अब माइनस a1c2, फिर उसी प्रकार से इज इक्वल टू 1 बाय, क्लियर, 1 बाय 1 के लिए तो चलिए आपका कौन सा कॉलम और रो खत्म हो जाएगा, तो ये आपका रो तो 100% खत्म है और ये आपका कॉलम खत्म है, क्लियर। तो आपका बच गया a1b2 अब माइनस क्या बच गया, a2b1। फिर से एक बार समझ लेंगे कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो डिटरमिनेंट्स के मेथड पे हम कैसे लाएंगे। तो x y1 आपका ये फंक्शन हो गया, x y1 ये आपने वेरिएबल टर्म को लिख दिया, x के साथ जो संबंध है पहले इक्वेशन का a1 b1 c1 a2 b2 c2, आप x के लिए वैल्यू पहले ले रहे हैं तो आपका ये रो और ये कॉलम क्या हो गया, खत्म हो गया x का, और जो भी x के साथ जो पुट है x का रो और कॉलम दोनों आपका खत्म होगा। बाकी जो टर्म बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करना है, क्लियर, हमने कर लिया। अब लिखे x बाय फॉर्मूला हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, क्लियर, बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। हम कंपैरिजन कर रहे हैं x के साथ इस कांस्टेंट को, फिर y के साथ इस कांस्टेंट टर्म को, फिर उसी प्रकार से y के लिए हम ले सकते हैं y बाय बोलो a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, क्लियर हो गया। अब यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए देखते हैं, यहां से x के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मान लीजिए x का वैल्यू निकालना है तो x वेरिएबल को यहाँ रहने दीजिए, ये डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना, तो 1 के साथ जब ये गुना होगा तो इतना ही रहेगा, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, क्लियर। उसी प्रकार से हम y के लिए अगर वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा होगा, ये डिवाइड में इधर जाकर उसी प्रकार से ये जो जैसे फर्स्ट बना है वैसे बनेगा a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, क्लियर। आप इसमें वैल्यू रखेंगे और x और y का वैल्यू आपका क्या होगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपका क्लियर है। एक आध सवाल अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बनाना चाहिएगा तो इस पे फॉर्मूला पे आप रख के बना सकते हैं, या डायरेक्ट में फॉर्मूला अगर पुटिंग करते हैं तो देखिए b1 c2, b1 कौन हो गया, ये हो गया, c2 कौन हो गया, ये हो गया। इस टर्म में मतलब इस जो भी आपका जो साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उस लीनियर इक्वेशन में जो वैल्यू है x के साथ y के साथ कांस्टेंट टर्म वो आपका इसके साथ इंडिकेट है, आप वहां पुट द वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे उसके हिसाब से इसका वैल्यू क्या होगा, आएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं। तो आपको आज बता दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लियर। एक मेथड बच गया है, वो है आपका कंपैरिजन मेथड, ये लास्ट मेथड है, इसको ध्यान देंगे सब। कंपैरिजन, कंपैरिजन मेथड देखिए, कंपैरिजन मेथड जो होता है
इसको हम लोग कहते हैं तुलनात्मक विधि, तुलना करना। तो कंपैरिजन किस में किया जाता है, कंपैरिजन कैसे क्वांटिटी का होता है, तो भैया कंपैरिजन जब भी करते हैं तो हम सिमिलर क्वांटिटी में करते हैं। ये तो अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग कि सिमिलर क्वांटिटी में करते हैं। तो हमारा जो इसमें वेरिएबल जो है, जैसे आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम यूज करते थे उसका भी इसमें हल्का थोड़ा क्या है आपका यूज है, उसी प्रकार का मेथड का प्रयोग होगा। तो सिमिलर क्वांटिटी का ही कंपैरिजन हो सकता है। सिमिलर क्वांटिटी मान लीजिए कि हमारा जो वेरिएबल है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन पहला। दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर। तो सिमिलर क्वांटिटी में जो कंपैरिजन मेथड है उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम करेंगे क्या कि जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में x को डिनोटेट किया था, यानी रिप्रेजेंट किया था y के फॉर्म में, उसी प्रकार से हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने प्रयोग किया था। अभी जो कंपैरिजन मेथड है, इस कंपैरिजन मेथड में भी सेम उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे कि x को हम रिप्रेजेंट करेंगे y के फॉर्म में, यानी y के फॉर्म में ले जाएंगे, और फिर यहाँ पे भी हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x को y के फॉर्म में, जैसे यहाँ x के लिए आ गया फॉर्म a1x इज इक्वल टू c1, यानी कि आप लिख सकते हैं माइनस b1y और माइनस c1। उसी प्रकार से x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस b1y माइनस c1 बाई क्या हो जाएगा a1। y के लिए आप उसी प्रकार से अगर करते हैं तो चलिए y के लिए करते हैं तो क्या लिखेंगे, बोलिए। आपका x का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म a2x अब प्लस b2y प्लस c2 है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस b2y माइनस c2। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b2y माइनस c2y बाई a2। आपका x का एक वैल्यू ये आया और y का वैल्यू ये आया, मतलब सेम आप जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड में करते थे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते थे, वैसे ही आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ भी x का वैल्यू ये आया और यहाँ भी x का वैल्यू ये आया, और चूंकि आप जानते हैं कि जो इक्वेशन पढ़ने जा रहा है वो इक्वेशन आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने पहले ही बताया है कि उसमें x और y का जो वैल्यू है वो सेम होगा। x और y का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। अतः जो x वेरिएबल के लिए ये जो वैल्यू आया वही वैल्यू ये आया, तो आपका हो जाएगा माइनस b1y माइनस c1 बाई a1 इज इक्वल टू माइनस b2y माइनस c2 बाई a2। आपका इस फॉर्म में आ गया। और यहां से कंपैरिजन करके आपका वेरिएबल मात्र इसमें कौन सा है, y वेरिएबल के रूप में, तो यहाँ y का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा आप 1 या 2 किसी में भी इक्वेशन में रख लेंगे तो उस आधार पे आपका x का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये जो कंपैरिजन मेथड था, है ना, यह कंपैरिजन मेथड ये एक प्रकार का सेकेंड जो एक्सप्रेसिव फॉर्म था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही था, उसी से लिया गया है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन है वही। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इसमें अगला क्लास। आज आप सबसे पहले बच्चे लोगों से ये बात है कि आप कृपया कमेंट करें इसमें। दूसरा चीज कि अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, आपको कोई समझने में दिक्कत है तो कमेंट करें, लिख के दें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग हमें लगता है कि टोटल जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उससे लगभग 150 से 200 बुक का क्वेश्चन आपको टच करना होगा। तो उसको पहले बनाएं, समझें, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास में हम करेंगे उसके आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन सा क्लास किस प्रकार से करना है। कोई दिक्कत और अगर प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम हो रहा है या उसको समझना है तो आप कमेंट में लिखे, क्वेश्चन नंबर दे, बताए, आपके RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, है ना, तो जो भी बुक से संबंधित अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में दें, आपको उसका मिलेगा।